एक चीज और बस मेरे को बताओ जी। जो भेंट उनको अर्पित की है उसका क्या करना है? वो दोबारा यूज कर सकते हैं? दोबारा नहीं यूज कर कर, उसको सकते? रखो ना अपने पास, उनको अपने पास रखो। यूज तो करनी है आप लोगों ने, जैसे चांदी की चीजें, सोने की चीजें, वो तो पहनी हुई है, वो पहन लेनी है। पैसे जो है एक बार साइड में रख दो अपने, जो पैसे आपके और भी पड़े होते हैं, लॉकर होता है वहां पर जाके रख दो, उसको जाके बैंक में जाके डला दो। ठीक है, वो पैसा सेफ हो गया, उसको एक तरह का यूज नहीं किया, वो पैसा फिर बढ़ता है, फिर वो पैसे को खींचेगा। समझ गया। थोड़े टाइम बाद यूज कर लो उसको, थोड़े टाइम बाद में यूज करो, पैसा खींचेगा आपको, जरूरत पड़ेगी तब, वो नहीं तो वो पड़ा रहने दो अगली दिवाली तक। और अगली दिवाली आती है ना, जो धनतेरस आती है, उसमें यूज करो फिर वो। अगली धनतेरस में यूज कर ले। अगले धनतेरस में यूज करो, जो भी नया लेकर आना है, जितनी भी अपनी कैपेसिटी उस हिसाब से रख लो। एक और चीज बताओ कि दिवाली हम क्यों मनाते हैं? दिवाली तो आपको पता ही है सबको ही, कि उस तो दिन रामचंद्र जी वनवास से वापस आए थे सीता माता के साथ, वही सेम है चीज ना? है। लेकिन फिर हम पूजा राम जी की क्यों नहीं करते? लक्ष्मी जी की पूजा का ये कैसे स्टार्ट हुआ? लक्ष्मी जी की पूजा का ये है कि उन्होंने वरदान दिया था लक्ष्मी माता को, श्री राम जी ने। ठीक है। अच्छा, ये श्री राम जी कौन थे? विष्णु जी का अवतार थे। विष्णु जी की धर्मपत्नी कौन है? लक्ष्मी। मेरा दिन कहाँ गया? लक्ष्मी माता जी, मेरा दिन कहाँ है? मेरे लोग पूजा कब करेंगे? तो अवतार दिया, मेरा ही दिन है, आज मैं आया हूँ, लोग मेरे को पूछ रहे हैं, मेरी दीपावली बढ़ाए, मेरी नहीं बढ़ाएंगे, तेरे को पूछेंगे। ओके। हम बाकी दिन तो रोज कृष्ण जी की पूजा होती है या राम जी की पूजा होती है जी। ये बेसिकली उस दिन अवतार दे के उन्होंने दिया, उन्होंने उनको वर दिया कि ये ठीक है, अब मैंने अवतार लिया था, इस दिन हुआ था, लोग दीपावली मनाने, मेरे साथ साथ तेरी भी करेंगे पूजा। पहले तेरे को ही मनाएंगे, मेरी पूजा नहीं करेंगे। मेरा और रामनवमी आ गई, रामनवमी आती है नवरात्रों के बाद, उस दिन करते हैं। ओके। एक दिन पहले तो होती है, नवरात्रि आती है, नवरात्रों के बाद में दशहरा आता है, रामनवमी आती है, तब लोग पूछते हैं, दशहरा आता है, दशहरे मनाते हैं। नाइस। नवरात्रों के बारे में बता रहे थे अब आप कुछ? नवरात्रों के बारे में ऐसा है कि ये देवी के होते हैं नवरात्रे, चैत्र नवरात्रे, अषाढ़ नवरात्रे। चैत्र नवरात्रे अभी जैसे साल चेंज होता है तब आता है, साल चेंज होने की खुशी में भी होता है, और लोग चाहते हैं कि आने वाला साल हमारा शुभ रहे। बिल्कुल ठीक है जी। मैं आपको बता रहा था ना कि ये साल चेंज होता है, ये इनकी वजह से नहीं होता, जो जनवरी फरवरी साल हमारा चेंज होता है, इसमें हिंदू धर्म से भी साल चेंज होता है। बैंक भी इस टाइम में क्लोज होते हैं, स्कूल भी इस टाइम भी क्लोज होते हैं, सब कुछ तो इस टाइम में क्लोज हो रहा है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। ये साल अभी खत्म होता है। तो ये जनवरी दिसंबर किसने बनाई? ये पश्चिम से आए जो राज करके गए, उन्होंने बना दिया, प्रथा चला दी। और मैंने आपको बताया भी है, इन्होंने नाम तो हमारे लिए हुए हैं। सितंबर कौन सा महीना होता है? सप्तमी। आपने बताया था सप्तमी। सितंबर कौन सा महीना होता है वैसे? 9th। उसको सितंबर सप्तमी से लिया हुआ है, अक्टूबर अष्टमी से लिया हुआ है, नवंबर नवमी, 10वीं दिसंबर, 10वीं जबकि साल एंड हो जाता है। जनवरी फरवरी के बाद में 10वां साल उसका 15 तारीख के बाद में होता है, जनवरी मार्च में जाके एंड हो जाता है। हमारा मार्च में होता है, बाकी इन्होंने अपने अपने नाम निकाले हुए। इस तरीके से वो नवरात्रे आते हैं, जो चैत्र नवरात्रे होते हैं, वो ये होता है कि साल हमारा शुरू हो रहा है, इस दिन हमारा आने वाला साल पूरा शुभ जाए, घर में कामकाज चले और सुख शांति रहे, कारोबार में हो, सब कुछ सही चलता रहे। इसलिए माता रानी के नवरात्रि किए जाते हैं, 9 नवरात्रि किए जाते हैं। उसके अंदर पूजा पाठ की जाती है, पूरा घर को पवित्र करने के लिए, कि सब कुछ खत्म हो जाए। पहली बात तो ये इसके लिए होता है। दोनों नवरात्रों का बताता हूँ रीजन क्या होता है बनाने का। इसका नवरात्रि का रीजन मैंने बता दिया कि नया साल आता है, आने वाला साल पूरा घर के अंदर सुख शांति रहे, सब बढ़िया से बढ़िया हो, सब कुछ अच्छा सा हो, ये चीज होगी। उसके बाद में नवरात्रि के अंदर नवरात्रि की पूजा की जाती है, लक्ष्मी, और बाद में 9 दुर्गा की पूजा की जाती है, कंजकों को बुलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है। माता रानी के स्वरूप को कंजकों को भी बुलाते हैं, हम माता रानी को स्वरूप मान के ही करते हैं। क्यों मानते हैं भाई? मानोगे तो वही माता है, नहीं मानोगे तो कुछ नहीं है, नहीं तो बेटी होती है। और अपने घर की बेटी को कोई नहीं बिठाता, बाहर से लेकर आओ कंजक, भाग भाग के जाते हैं लोग। बट वैसे बिठाना चाहिए अपने घर की बेटी को? अपने घर की बेटी को बिल्कुल बिठाना चाहिए, क्या दिक्कत क्या है? बिठाना चाहिए, बिठाना चाहिए, क्यों दिक्कत क्या है? वो भी तो नव दुर्गा का रूप है। अच्छा, और उसको बेटी मान लेते हैं, उसको बेटी मान लेते हैं ना, दुर्गा का रूप नहीं मानते बेसिकली। और क्या होता है कि जैसे मैं बड़ा हूँ, मेरी छोटी बहन है, मैं कहूँगा मैं इसके पैर हाथ को लगाऊं, वो लोग इस वजह से मेंटालिटी चेंज करती है। वो भी तो दुर्गा का रूप ही है आपके घर के अंदर, मानने पे है। 9 हम कंजक बिठाते हैं तो 9 या फिर 7 लोग बिठाते हैं। और जो एक लड़का बिठाते हैं उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? वो भैरव जी का रूप बिठाते हैं। ओके। जब भी जिस जगह भी चले जाओ आप, माता के किसी भी स्वरूप पे चलो, वहां पर शिवलिंग जरूर है, भैरव का रूप बिठाया हुआ है कि तू माता के पिंडों की रक्षा करेगा। ओके। और भैरव जी को साथ रखा जाता है। आपने माता रानी की देखी होगी, कोई भी पिक्चर वगैरह देखी होगी, वैसे आप देखते हो उसके साथ भैरव जी मूंछों वाले होते हैं, कुत्ता होता है उनके साथ, वो भैरव जी का रूप है। आप मंदिर भी जाते हैं जैसे वैष्णो देवी, तो भैरव जी का अलग से मंदिर है वहाँ पे। वो भैरव अलग है। अच्छा, वो भैरव अलग है, वो उनके साथ लड़ाई हुई थी, वो अलग भैरव है। ठीक है। वो अलग है, वैष्णो देवी के नीचे आके होता है शिवलिंग, नीचे है।
शिवलिंग नीचे नहीं है क्या? पेड़ी सीढ़ी उतर के नीचे जाते हो आप लोग? हाँ। शिवलिंग नीचे है, वो भैरू जी अलग है, उनके साथ तो लड़ाई हुई थी और तब से हनुमान जी साथ में थे। 9 महीने जब अर्धकुंवारी जी में वैष्णो देवी माता जी जब रहे थे ना, तपस्या की थी, तब हनुमान जी ने तो उनको पूंछ में लपेट के रखा था भैरू को, कि नुकसान ना पहुंचा दे, अंदर ना चले जाए। इसीलिए तब से वैष्णो देवी माता की जब भी आप निकालोगे ना उनका पोस्टर या कुछ भी पिक्चर देखते हो तो भैरू जी और हनुमान जी दोनों साथ साथ में होते हैं। ओके। हनुमान जी घुटना लेकर चले होते हैं और वो अपना वो होते हैं, वो तलवार होती है उनके साथ और साथ में कुत्ता होता है उनका, जो वो होता है ना डॉगी भैरू जी का, वो उनका वाहन है। ये चीज है।